wasting. No, I'm not wasting it. एक बार दोबारा सोच ले प्लीज. Why you wasting? No, I'm not wasting it. I'm not 3 wasting. हफ्ते बचे हैं अभी. Yeah. हाँ प्लीज Emotion, Please. don't let emotions take over your mind. प्लीज मत कर. No, no, no. अंजलि Let तुम it go. अपना गेम खेलो ना, तुम इसकी एडवाइजर मत बनो. ओके मैम. The reason मैं चाहूँगा ये चीज़ बताना, बिकॉज ये चीज़ छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं बहुत वक्त से. ये चीज़ ना मुझे छोड़ रही है. 2007 जनवरी, बहुत ठंड होती है हमारे गांव में. तो मुझे याद है सुबह कुछ 7 बजे का वक्त था. मेरी दादी ने मुझे उठाया और मुझे बोला कि जल्दी उठ, और तेरी मम्मी को कुछ हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गए. और मैं एकदम उसमें उठा एंड बोले जल्दी भाग जल्दी भाग. सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है. तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा. मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वॉज स्क्रीमिंग. अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वॉज स्क्रीमिंग. तो मैंने, बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी. तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ. तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है. तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फ़र्क नहीं पड़ा. तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते, उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेके. तो लेकर उनको गए, वार्ड में डाला और समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ. बोले पता नहीं, अचानक से पेट में ये हो रहा है. मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था. वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है. तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी. बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो. हम लोग बोले कुछ नहीं. तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे, उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है. तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा. तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे. लाइक नहीं, मैं भागकर, वो जो मेरी खाला की बेटी थी, वो उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है. तो शी वॉज वेरी शॉक्ड. शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीज़ें होती है. तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए. ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था. 2 बजे तक जुम्मा का दिन था. आई रिमेम्बर आई एम होल्डिंग हर हैंड. सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर. बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है. आई वॉज वेरी ओके कि अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो. तो एक मोमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी. मैं देख रहा था उनको और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे. तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ूं. तो बोले हाथ छोड़ दे. मेरे को ज़बरदस्ती हाथ छुड़वाया. तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है. मुझे वहाँ से लेकर निकाला. आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज़ मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मुहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था. तो अगर मैं वहाँ होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी. द सेम टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है. तब जाके सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि एक 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था. पूरी लाइफ, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे. और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला, वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके. डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे. तो आई रिमेम्बर वो चक्री बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था. पापड़ बनाते थे, वो हम बेचने जाते थे. तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था. डैड दादी सबका अलग था. उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में. मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी. प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से सिर्फ शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के. तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला
और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपए का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपये वी न्यू, और डैड का तो छोड़ ही दो, सब 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहाँ सोया क्यों नहीं, मैं वहाँ पहले हॉस्पिटल पहुँचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा, मेरे दिल से दिमाग से ये चीज़ नहीं जा रही कि कोई एक रीज़न नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। शी वॉज वेरी गुड लेडी, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। देयर वाज़न्ट वन रीजन, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। एंड आई फील कि मैंने पूछा क्यों नहीं उनको। जब मुझे याद आता कि 2-3 दिन से वो चुप चुप बैठे रहते थे तो मैंने एक भी बार उनसे पूछा क्यों नहीं। तो आई थिंक मुझे किसी की माँ की आवाज सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। The reason I don't like fighting, the reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना। मुनव्वर, दिस इज लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।